ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टेबल इन जावा। मल्टीप्लिकेशन यानी टेबल हमने बनाना है, जैसे 5 का टेबल होता है। यहाँ पे हमने कुछ मार्किंग भी कर रखी है, जैसे कि 2 का टेबल है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10। हमें करना क्या है, हमें इनपुट लेनी है 2 नंबर। जैसे कि हमने 2 नंबर इनपुट करें। पहला नंबर वो जिसका हमें टेबल लेना है, और दूसरा नंबर वो जहाँ तक उस टेबल को प्रिंट करवाना है। जैसे हमने 2 को लास्ट 10 तक रोका है, यानी 2 के टेबल में जहाँ पे लास्ट में 10 आता है वहाँ तक हमें प्रिंट करवाना है। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर लूप आपको आना चाहिए बनाना कि फॉर लूप की को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने पिछली वीडियोस में भी सीखा था कि फॉर लूप को कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं और वहाँ हम लोग इसको बनाएंगे फॉर लूप की मदद से। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE पे आ गए हैं। जैसे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, इसमें हमने एक पैकेज बनाया टेस्टिंग। हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, न्यू पे जाते हैं, क्लास हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो सारी चीज़ें क्लास के अंदर ही आएंगी। प्रोग्राम का नाम हम डिसाइड कर लेते हैं टेबल। तो यहाँ से मेन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एंड फिनिश। हमारी क्लास का नेम आ गया टेबल। और अब हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग काम करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमें किसी का भी टेबल निकालना है, मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 5, हमें 5 का टेबल निकालना है। मैं अभी यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, यूज़र डिफाइंड हम लेटर स्टेज में बनाएंगे इसको। तो पहले हम किसी एक नंबर को ले लेते हैं जिसका हम लोग टेबल निकालेंगे। तो इसी स्टाइल से हम लोग अभी काम करेंगे। हम लोग यूज़र डिफाइंड इसे बाद में बनाएंगे स्कैनर की मदद से। तो पहले समझ लेते हैं कि इसका प्रोग्राम बनेगा कैसे, और स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप बना लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इंटीजर i बनाना है और i की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा लें। पहले इसका स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं फॉर लूप का। फिर हम i की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, i की वैल्यू 1 से। i लेस देन हमें कहाँ तक मल्टीप्लाई करवाना है, देखिए 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6। तो एक और नंबर ले लेते हैं जो कि हमारे को ये बताएगा कि हमें रुकना कहाँ है, यानी हमें इसका नाम एंड ले लेते हैं। और यहाँ पे हम रख लेते हैं कि हमें, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमें 6 तक देखना है, 5 का टेबल 6 तक, यानी 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6। तो उस नंबर तक अगर देखना है तो लेस देन एंड। और इनफैक्ट उस नंबर को भी हम लोग ले ही लेते हैं। तो लेस देन इक्वल टू इसलिए लगाया गया है ताकि एंड को भी कवर किया जाए, यानी 6 को भी कवर कर लें हम लोग। और यहाँ पे हम 1 से 6 तक मूव कर रहे थे, तो हम लोग i प्लस प्लस का यूज़ करेंगे, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। अब देखिए हमें आउटपुट क्या चाहिए। हमें जैसे कि हमारे पास ये था, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिख रही है कि हमें आउटपुट में यहाँ पे बहुत सारी प्रिंटिंग्स चाहिए। तो हमें जो प्रिंट लगाना पड़ेगा वो लूप के अंदर ही लगाना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग मिल सके। तो हम लोग यहाँ पे ही प्रिंट लगाएंगे। हमें टेबल किसका लेना है, जो भी नम में पड़ा है उसे मल्टीप्लाई किससे करें। देखिए सबसे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो 1 कहाँ पड़ा है, 1 हमारा i में पड़ा है, तो हम लोग i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बन चुका है। अब हम लोग इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो हमें बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30। तो जैसे कि हमने 2 नंबर लिए, और एक जिसका टेबल लेना है, दूसरा जहाँ तक मल्टीप्लाई करवाना है। ये प्रोग्राम चला कैसे, सबसे पहले i में 1 गया। 1 छोटा होता है एंड से, यानी एंड यानी 6 से। तो 1 छोटा होता है 6 से, यानी ट्रू। ट्रू है तो मैं अंदर आ गया। अंदर आते ही 5 इंटू 1 यानी 5 प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू 2 हो गई। 2 इज़ लेस देन 6 यानी ट्रू। देन 5 इंटू 2 10, i की वैल्यू हो गई 3। 3 इज़ अगेन लेस देन 6, तो 5 इंटू 3 15। देन अगेन यहाँ पे हो गया 4। 4 इज़ अगेन लेस देन 6। 5 इंटू 4 20, i की वैल्यू हो गई 5। 5 लेस देन 6, तो प्रिंट हो गया 5 इंटू 5 25, i की वैल्यू हो गई 6। 6 इज़ लेस देन 6 नहीं, 6 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 5 इंटू 6 लास्ट हमने मल्टीप्लाई किया,
और उसके बाद आई की वैल्यू हो गई 7, 7 इज़ नॉट लेस देन 6, तो हमारा लूप टूट गया, यानी कि हम लोग इस स्थान पे पहुंच गए। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि हमारा प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। इसको हमने खुद चला के भी देख लिया और प्रॉपर तरीके से उसको समझ भी लिया। अब हम इन दोनों को यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं। तो यूज़र से इनपुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.star नाम का पैकेज। ये पैकेज, इसके अंदर एक स्कैनर नाम की क्लास है जिसको हमने यूज़ करना है। स्कैनर, तो हमने यहाँ पे स्कैनर ले लिया, स्कैनर नाउ स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू न्यू स्कैनर नाउ सिस्टम डॉट इन। तो ये हमारे पास आ गया इनपुट करने के लिए। अब 5 की जगह हम लोग कर लेंगे obj डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे 6 की जगह हम लोग कर लेंगे obj डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये हो गया यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम। अब हमें इस यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम में एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि स्क्रीन पे नज़र आए बिल्कुल, एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, जिसका हमें टेबल लेना है और जहाँ तक टेबल लेना है। तो हम लोग चलते हैं इस एंटर 2 नंबर, एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही चला एंटर 2 नंबर। तो हम लोग पहला नंबर ले लेते हैं 2 और दूसरा ले लेते हैं 5। तो आंसर इज़ 2, 4, 6, 8, 10, बिल्कुल सही आंसर आया हमारा, जो कि हमें आंसर चाहिए था। तो यहाँ से हमने सीखा कि फॉर लूप की मदद से टेबल का प्रोग्राम हम लोग कैसे डन कर सकते हैं। तो दैट्स इट, हमारे लिए आज के लिए इतना ही है। हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को लेकर आएंगे, अगले उसमें सीखेंगे कि और प्रोग्राम्स को कैसे डन करेंगे फॉर लूप की मदद से। आगे वाइल लूप भी है और डू वाइल लूप भी है जिनके प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।